लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी का थ्योरी और कुछ वर्क आउट बताए हुए थे। कुछ वर्क आउट डिफरेंट टाइप का और बचा हुआ, उसको इस क्लास में बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन एक है, अगला क्वेश्चन, इफ फोर्थ टर्म, 10th टर्म एंड 16th टर्म्स ऑफ ए जीपी आर एक्स वाई जेड, प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन जीपी। ये सब फोर्थ 10th टर्म ऑफ जीपी का है। फोर्थ टर्म है एक्स, 10th टर्म है वाई और 16th टर्म है जेड। तो प्रूव करना है क्या एक्स वाई जेड जीपी में होगा। फोर्थ टर्म जीपी तो क्या हो जाएगा, T4 इज इक्वल टू एक्स, T10 इज इक्वल टू वाई, T16 इज इक्वल टू जेड। ये दिया हुआ है, तो आपको प्रूव करना है एक्स वाई जेड जीपी में। लेट ए बी फर्स्ट टर्म एंड आर कॉमन रेशियो। तो क्या हो जाएगा, T4 हो जाएगा ए आर क्यूब इज इक्वल टू एक्स, T10 हो जाएगा ए आर 10 माइनस 1 दैट इज 9 इक्वल टू वाई, T16 हो जाएगा ए आर 16 माइनस 1 बराबर जेड। ये आ गया ए आर क्यूब बराबर एक्स, सेकेंड टर्म ए आर इंटू 9 इज इक्वल टू वाई, और थर्ड टर्म ए आर 15 इज इक्वल टू जेड। हमको प्रूव करना है एक्स वाई जीपी में है, तो हम वाई स्क्वायर लेके चलते हैं, बीच वाला टर्म लेके। अगर वो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट इंटू थर्ड आ जाता है तो जीपी में हो जाएगा। टेक वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, वाई इज इक्वल टू दिस ए इंटू आर पर पावर 9 का होल स्क्वायर। इसको होल स्क्वायर खोलिएगा तो ए स्क्वायर इंटू आर पर पावर 18, और वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू आर पर पावर 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू आर पर पावर क्यूब, एक टर्म। दूसरा टर्म ए स्क्वायर में से ए निकल गया तो ए बच गया इंटू आर पर पावर 15। ये दोनों को जब मल्टीप्लाई किया जितना, व्हाट इज ए आर क्यूब, ए आर क्यूब इज इक्वल टू एक्स एंड ए आर 15 इज इक्वल टू जेड, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, एक्स इंटू जेड, मतलब बीच वाला टर्म का स्क्वायर बड़ा ये जीपी को। सो एक्स वाई जेड आर इन जीपी, यही तो प्रूव करना था। जीपी प्रूव करने का तरीका ये है ना, किसी का स्क्वायर, जिसका स्क्वायर होगा वो बीच वाला टर्म होगा, और फर्स्ट इंटू थर्ड, ये फर्स्ट और ये थर्ड टर्म हो जाएगा। ये इस आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख, 3 numbers are in AP and their sum is 15. If 1, 3, 9 be added to them respectively, then they form a GP. Find the numbers. 3 नंबर एपी में है जिसका सम दिया हुआ है। जब सम दिया हुआ है तो हम नंबर को ले लेंगे। क्या सम दिया हुआ है तो नंबर 3 नंबर है, सम है तो ए माइनस डी, ए प्लस ए और ए प्लस डी। लेट द नंबर्स इन AP बी ए माइनस डी, ए प्लस डी। ये एपी के प्रॉपर्टी में पढ़ चुके, एपी के चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं। सम दिया हुआ है तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 15। इसको सोल्व कीजिएगा तो डी डी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, और 3a इज इक्वल टू 15, यहाँ से a इज इक्वल टू 5 आ गया। हमको नंबर्स मालूम करना है तो a और d मालूम करना है, यही नंबर है तो a मालूम हो गया। अब d निकालने के लिए दूसरा शर्त, इफ 1, 3 बी एडेड टू देम रिस्पेक्टिवली देन दे फॉर्म ए जीपी। नंबर क्या है, सो द नंबर्स आर a का वैल्यू दे दीजिए 5 माइनस डी, 5 and 5 plus d. Add 1, 3, 9 to
5 माइनस डी, 5 एंड 5 प्लस डी। ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस डी में 1 जोड़िएगा तो 5 माइनस डी प्लस 1, 5 प्लस 3, 5 प्लस डी प्लस 9। कहता है ऐड करने के बाद ये विल बी इन जीपी, ये जीपी में होगा, जीपी में होगा। ये तो मिल गया, अब इस रिलेशन से हम डी निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1 और 6 माइनस डी पहला टर्म, 8 दूसरा टर्म, 5 प्लस 9 तो 14 प्लस डी आर इन जीपी। जीपी में तो बीच वाले का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड, जीपी के प्रॉपर्टी से, और 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस डी इंटू 14 प्लस डी। 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64, दिस इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोलिए, सबको इधर ले आइए, और डी स्क्वायर प्लस 8d, डी स्क्वायर प्लस 8d माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो डी स्क्वायर प्लस 10d माइनस 2d माइनस 20 बराबर 0, और डी स्क्वायर से डी कॉमन तो d प्लस 10 माइनस 2 कॉमन तो d प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से निकल जाएगा, और d प्लस 10 d माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से निकल जाएगा d इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू माइनस 10। दीजिए वैल्यू, नंबर्स आर a माइनस डी, टेक a इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू 2। नंबर्स क्या हो जाएगा, a माइनस डी, ये नंबर्स हो जाएगा a माइनस डी 3, 5, 3, 5, 7, 3, 5, 7, और दूसरा टेक a इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू माइनस 10। तो a माइनस डी ये आ जाएगा 15, a 5 और a प्लस डी, तो 15 5 और a प्लस डी तो 5 और माइनस 10 तो माइनस 5। देखिए ये भी 3, 2, 5, 2, 7 एपी में है, 15 में से 10 गया 5 एपी में है। दिस इज द आंसर। ये प्रूव करना था, फाइंड द नंबर्स ये है, ये पहला एपी में है तो एपी में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई बड़ा इज इक्वल टू बी प्लस सी एक्स बाई बी माइनस सी एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी एक्स बटे सी माइनस डी एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो प्रूव करना है ए बी सी डी आर इन जीपी, 4 टर्म को प्रूव करना है जीपी में। तो आइए फर्स्ट 2 टर्म को ले लीजिए, टेक फर्स्ट 2 टर्म a प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस बी एक्स इज इक्वल टू b प्लस सी एक्स डिवाइडेड बाय b माइनस सी एक्स। क्लास 10th में आप लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पढ़े होंगे। यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चीज है, मतलब जो काम इधर कीजिएगा वही काम इधर कीजिएगा, तो रेशियो चेंज नहीं होगा, प्रोपोर्शन चेंज नहीं होगा। ये तो प्रोपोर्शन है, जो काम इस तरफ कीजिएगा सेम ऑपरेशन इस तरफ कीजिए तो प्रोपोर्शन चेंज नहीं होगा। क्या ऑपरेशन हम कर रहे हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर इस तरफ डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर बोथ साइड्स, यही ऑपरेशन कर रहे हैं, बोथ साइड्स यही ऑपरेशन हम कर रहे हैं दोनों तरफ। चलिए न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो a प्लस बी एक्स प्लस a माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर
ए प्लस बी एक्स माइनस डिनोमिनेटर माइनस ए प्लस बी एक्स, ये तो इस तरफ की LHS रेशियो में, राइट हैंड साइड में नोमिनेटर प्लस में सेम चीज, बी प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स डिवाइडेड बाय बी प्लस सी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स। ऐसा करने से जो ऑपरेशन इधर किए वही ऑपरेशन इधर किए, प्रोपोर्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, प्रोपोर्शन हमारा सिंपलर हो जाएगा। देखिए बी एक्स से बी एक्स कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया 2a, 2a डिवाइडेड बाय 2bx, यहाँ से आ जाएगा सी एक्स से सी एक्स कैंसिल, b से b कैंसिल, तो 2b डिवाइडेड बाय 2cx, ये x और ये x कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, यहाँ से आ गया a बाय b इज इक्वल टू b बाय c और b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, मतलब सेकेंड टर्म होगा, b सेकेंड टर्म होगा, सो a b c आर इन जीपी, मतलब फर्स्ट टू को लिए हैं तो ए बी सी जीपी में आ गया। सिमिलरली इसको लीजिए सेकेंड एंड थर्ड टर्म को, सिमिलरली टेक बी प्लस सी एक्स डिवाइडेड बाय बी माइनस सी एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी एक्स डिवाइडेड बाय सी माइनस डी एक्स। सेम प्रोसेस कीजिए, सेम प्रोसेस करने के बाद आपको आ जाएगा रिजल्ट, सिंप्लीफाई कर जैसे ऊपर किए वैसे ही, सी स्क्वायर वी गेट, ऑपरेशन करने के बाद सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी, इससे क्या निकल गया ए सी डी आर इन जीपी। यहाँ देख रहे हैं ए बी सी आर इन जीपी, यहाँ ए सी डी आर इन जीपी, सो ए बी सी डी आर इन जीपी, यही तो प्रूव करना था। यहाँ एक नया चीज आ गया कंपोनेंट और डिविडेंड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है रेशियो एंड प्रोपोर्शन को सिंपलर करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a and b are the roots of x square minus 3x plus p बराबर 0। दूसरा, c and d are the roots of x square minus 12 plus q बराबर 0, where a b c d are in jp। Prove that q plus p divided by q minus p is equal to 17/50। एक नया टर्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट आ जाएगा इसमें। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम कंसेप्ट बता देते हैं क्योंकि सम और प्रोडक्ट रह जाएगा। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो सम ऑफ रूट्स जो हो जाएगा, चूंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका 2 रूट होगा, तो 2 रूट का सम हो जाएगा माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये इज इक्वल टू हो जाएगा सी बाई ए। बी किसका रूट है, ए बी आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0, ये पहला रूट का है। इसका सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, एक रूट है ए, दूसरा रूट है बी, ए प्लस बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी इक्वल टू माइनस 3, माइनस ऑफ माइनस 3 डिवाइडेड बाय ए इज 1, इससे कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग दिस, तो ये आ जाएगा आप माइनस माइनस प्लस 3, ये 1, तो 3, ए प्लस बी इज इक्वल टू 3, एक इक्वेशन आ गया ए प्लस बी इज इक्वल टू 3। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये हो जाएगा a इंटू बी
इज इक्वल टू सी बाय ए, सी इज इक्वल टू पी, सी इज इक्वल टू पी बाय ए इज 1, तो पी इज इक्वल टू ये आ गया ए, आपको दो इक्वेशन आ गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 और ए बी इज इक्वल टू पी। उसी ढंग से नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सी एंड डी आर रूट्स ऑफ, सी एंड डी आर रूट्स ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स c प्लस डी इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 12 divided by 1 that is plus 12. Product of root CD is equal to C into D is equal to Q by 1. यहाँ से दो इक्वेशन आ गया, C plus D is equal to 12, C plus D is equal to 12 तीसरा इक्वेशन, एंड CD is equal to Q चौथा इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन अब देखिए, ए बी सी जीपी में है, ए बी सी डी आर इन जीपी, प्रोडक्ट आदि नहीं दिया हुआ, ए बी सी डी आर इन जीपी विथ कॉमन रेशियो आर, तो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू ए आर, सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर, डी इज इक्वल टू ए आर क्यू। दो अननोन है ए और आर, तो अब इस मदद से हम ए और आर निकालते हैं। तो आपके पास 1 2 3 4 इक्वेशन है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 3, देखिए ए प्लस बी इज इक्वल टू 3, तो ए प्लस ए आर इज इक्वल टू 3, ए कॉमन 1 प्लस आर इज इक्वल टू 3, और C प्लस डी, इक्वेशन 3 से C प्लस डी इज इक्वल टू 12, तो C हो जाएगा कितना, ए सी ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब इज इक्वल टू 12, ए आर स्क्वायर कॉमन, ए आर स्क्वायर कॉमन तो 1 प्लस आर इज इक्वल टू 12। अब इस दोनों को डिवाइड कीजिए, डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये ए आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय ए इंटू 1 प्लस आर, ए आर स्क्वायर 1 प्लस आर इज इक्वल टू 12 बाई 3, 1 प्लस आर से 1 प्लस आर कैंसिल, ए से कैंसिल, यहाँ से आर स्क्वायर बराबर 4, तो आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, आर का वैल्यू 2 आ गया। अब आइए इक्वेशन 2 में P है और इक्वेशन 4 में Q है, तो P जो है हमको क्या निकालना है, Q प्लस P और LHS लीजिए, LHS लीजिए, Q प्लस P डिवाइडेड बाय Q माइनस P। देखिए Q प्लस P कहाँ से आ जाएगा, Q कहाँ है, Q यहाँ है, Q हो जाएगा C D प्लस P प्लस ए बी, सी डी क्यू प्लस पी, पी फ्रॉम 2, अच्छा क्यू माइनस पी, सी डी माइनस पी ए बी। अब सी का वैल्यू दे दीजिए, सी का वैल्यू दे दीजिए, ए आर स्क्वायर इंटू डी ए आर क्यू प्लस ए इंटू ए आर बी डिवाइडेड बाय सी ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यू माइनस ए इंटू ए आर। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन, ऊपर से ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर कॉमन और आर भी कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा, आर पर पावर 5, तो ये आर पर पावर 4 और प्लस 1, नीचे देखिए ए स्क्वायर कॉमन और आर भी कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन आर भी कॉमन, तो ये आ जाएगा आर पर पावर 5 तो आर कॉमन, तो आर पर पावर 4, आर पर पावर 4 माइनस 1, ए स्क्वायर आर कैंसिल, ए स्क्वायर आंसर, तो क्यू प्लस पी कितना निकल गया, क्यू प्लस पी डिवाइडेड बाय क्यू माइनस पी इज इक्वल टू आर पर पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर पर पावर 4 माइनस 1।
पुट r इज इक्वल टू प्लस माइनस टू, ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस टू पर पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस टू पर पावर 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 1, दैट इज 17/15 आ गया। और q प्लस p डिवाइडेड बाय q माइनस p इज इक्वल टू 17/15, ये तो प्रूव करना था। What will be ₹5 amount in 10 years after its deposit in a bank at annual interest rate of 10% compounded annually? देखिए एक जनरल नॉलेज की बात है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये आएगा। जब हम किसी से पैसा क्रेडिट लेते हैं, उधार लेते हैं, तो वो हमसे सूद लेता है, इंटरेस्ट लेता है। इंटरेस्ट दो तरह का होता है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो हर एक साल में होगा उसका प्रिंसिपल सेम रहता है, 5 साल का जो इंटरेस्ट होगा वो सेम होगा, क्योंकि सेम प्रिंसिपल कैलकुलेट किया जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि पहला साल का इंटरेस्ट जो वो प्रिंसिपल सेम नहीं रहेगा। पहला साल का प्रिंसिपल है, पहला साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दीजिए, उसको प्रिंसिपल में जोड़ दीजिए, तो वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा। फिर सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए 1 साल के लिए, उसको जोड़ दीजिए, तो वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल बढ़ते जा रहा है। सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट प्रिंसिपल हर एक ईयर में सेम रहेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हर एक साल प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ते जाएगा, तो प्रिंसिपल जो चेंज होते जाएगा, इसी को कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो सेम प्रिंसिपल है, सेम रेट है, सेम टाइम है, कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होगा सिंपल इंटरेस्ट से, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट महंगा होता है। तो यहाँ पर कहता है कि 500 रुपया है, 500 रुपीज है, उसको किसी बैंक में डाल दिया, वो बैंक 10% के हिसाब से इंटरेस्ट दे रहा है। अब इंटरेस्ट यहाँ लिख दिया कंपाउंडेड एनुअली, वो इंटरेस्ट जो दे रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है, मतलब फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जो होगा वो प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा, सेकेंड ईयर का हो जाएगा अमाउंट वो प्रिंसिपल हो जाएगा। तो कहता है 10 साल के बाद, 10 साल के बाद ये 500 रुपया कितना होगा प्रिंसिपल, व्हाट विल बी रुपीज इन 10 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअल। चलिए लेट ए बराबर 500, ये इनिशियली वो डिपॉजिट किया, तो इसका इंटरेस्ट तो 1 साल के बाद न मिलेगा, तो 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर और अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर, ये क्या हो जाएगा 500 प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500, तो सिंपल इंटरेस्ट होगा 500 गुने 10%, 10/100 गुने टाइम, 1 साल के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल जो होगा 1 साल का कैलकुलेट करेंगे हम, 10% के हिसाब से है, तो 50 रुपीज आ गया, तो ये अमाउंट जो हो जाएगा 550 रुपीज। 1 साल के अंत में ये हो गया 550 रुपया, 550, तो इसको हम लिखेंगे जीपी के टर्म में, तो ये कितना हो जाएगा 500 प्लस 500/10, इसको हम थोड़ा सा जीपी के फॉर्म में सजा के लिख रहे हैं, तो 500 कॉमन, तो 1 + 1/10, ये आ जाएगा 500 इंटू इसको ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 11/10, ये आ गया फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म हो गया, ये दिस इज सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म अच्छा, उसके बाद निकाल लीजिए सिमिलरली थर्ड टर्म जो हो जाएगा 500 इंटू 11/10, ये प्रिंसिपल हो गया, प्लस इस पर इंटरेस्ट,
500 into 11/10 इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर 10% 1 ईयर के लिए। तो 500 इंटू 11/10 कॉमन, तो कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा 500 इंटू 11 to 1 प्लस 500 इंटू 11/10 1/10। T3 इज इक्वल टू 500 इंटू 11/10 का होल स्क्वायर। अब देखिए T1 मिल गया हमारे पास, T2 मिल गया, T3 मिल गया। अब हम निकालते हैं, देखते हैं जीपी में है कि नहीं है। T2/T1 T2 कितना है 500 इंटू 11/10 डिवाइडेड बाय 500 ये 11/10 आया। अब आज निकाल लीजिए T3/T2 500 इंटू 11 T3 इज 500 इंटू 11/10 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय T2 इज 500 इंटू 11/10 दिस इज इक्वल टू 11/10 500 से 500 कैंसिल। सो इट इज इन जीपी। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट इन 10 ईयर्स। अगर इसको हम इसके टर्म में लिखें ए आर के टर्म में, तो ये ए आर T2 आ गया ए आर, T3 बराबर ए आर स्क्वायर, ये आ गया अमाउंट इन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो अमाउंट देख रहे सेकेंड ईयर के लास्ट में जब थर्ड टर्म वन मोर टर्म, तो अमाउंट इन 10 ईयर्स इज इक्वल टू T11। एक टर्म ज्यादा होगा क्योंकि ईयर के लास्ट में कैलकुलेट होता है। सेकेंड टर्म में ए आर एक कम, एट द एंड ऑफ अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। तो एक ज़्यादा होगा 10 ईयर का 11वां टर्म होगा, ये बराबर हो जाएगा ए इंटू आर पर पावर 10। ए कितना है, ए इज इक्वल टू 500 इंटू 10 11/10 पर पावर 10। यही आ जाएगा अमाउंट इन 10 ईयर्स, यही आंसर है। अमाउंट एट द यही ध्यान यही रखना है कि अमाउंट एट द एंड ऑफ एनी ईयर इज इक्वल टू 1 मोर टर्म, यहाँ से कैलकुलेट हो गया है। इस तरह से आपको प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी खत्म हो गया है। अब आप लोग बनाइए। थैंक यू।